हरे हरे कृष्णा। तो आज हम अभी जो भगवद गीता के 18वें अध्याय में हम एक ट्रैवल कर रहे थे, जर्नी का एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, उसके अंत पे आ रहे हैं। तो 18वां अध्याय जो है एक तरह से दो विभागों में है। तो जो पहला विभाग था 1 से 39 तक हमने पहले चर्चा की है। तो आज 18वें अध्याय के दूसरे विभाग का हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है 40वें श्लोक से 78वें श्लोक तक। अभी एक तरह से जब कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं था कि वो पहले से उनको कोई टाइम लाइन था, कह रहे 1 घंटे में पूरा डिस्कशन कंप्लीट करना है या 3 घंटे में करना है या आधे घंटे में करना है। जैसे हमारे कोई प्रवचन होता है तो उसको टाइम होता है, कभी कोई लोग ओवर टाइम जाते हैं पर ज़्यादा टाइम होता है। भागवतम में भी जब बोला गया था तो एक टाइम था, उसमें 7 दिन थे परीक्षित महाराज के पास। तो अभी जब कृष्ण और अर्जुन में संवाद हो रहा है तो वो एक तरह से जो है इट इज़ कृष्ण अर्जुन का जो गीता है इट इज़ मोर ऑफ अ ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन, कि वो जो है ऑर्गेनिक है ऑर्गेनाइज्ड से ज़्यादा। ऑर्गेनाइज भी है पर अधिकांश वो है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या है, एक स्वाभाविक रूप से जो निकलता है, जो मतलब क्या है जैसे सवाल अर्जुन पूछ रहे हैं वैसे जवाब कृष्ण दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स क्या होता है कि कृष्ण को भी कुछ मैसेजेस देने हैं, कृष्ण को कुछ पॉइंट्स बताने हैं, तो वो उस पर जोर देते। जैसे कि मैं बता रहा था कि कृष्ण कैसे है, अलग अलग दृष्टियों से वो तुम्हें अपना कर्तव्य करके युद्ध करना है उस पर जोर दे रहे हैं। तो जैसे तो ऑर्गेनिक क्यों है, ये ऑर्गेनिक इसलिए है कि इट इज़ आंसर्स टू क्वेश्चंस। जैसे सवाल आ रहे हैं उसके जवाब आ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई प्रेस, कोई पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है, कोई पीआर का इंचार्ज है और गवर्नमेंट के लिए या कोई बड़ी बड़ी संस्था के लिए, और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है सरकार के बिहाफ में। तो सरकार के जो पॉलिसीज़ है एक्सप्लेन करने हैं, तो फिर जैसे सवाल पूछे जाते हैं वैसे जर्नली जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। पर अभी जो मीडिया या कम्युनिकेशन में होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको आपके जो टॉकिंग पॉइंट्स है, आपके जो की पॉइंट्स बताने हैं, कोई भी सवाल पूछा जाए वो पॉइंट्स आप ज़रूर बताना। तो क्या हो, तो सवाल कैसे भी आ जाए उसको कनेक्ट करके ये पॉइंट को एम्फसाइज करना, ये पॉइंट को एम्फसाइज करना है। तो ये ऑर्गेनाइज क्यों है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको युद्ध करना है, आपको आपका कर्तव्य करना है। तो एक तरह से गीता ऑर्गेनाइज्ड भी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो भी सवाल आ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे, कुछ पॉइंट्स को एम्फसाइज कर रहे हैं वो। जैसे हर प्रचारक होते हैं, हम देखते हैं उनके कुछ हर प्रचारक का एक भाव होता है, तो कुछ पॉइंट्स को वो बहुत जोर देंगे वो बार बार, हाँ उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो वैसे गीता ऑर्गेनाइज्ड भी है पर ऑर्गेनिक है। पर अभी जो ऐसे, तो ये कहने का उद्देश्य क्या है कि ऐसे पहले से कृष्ण प्लान नहीं करते हैं कि मैं 18 अध्याय बोलने वाला हूँ। एक जैसे हो सकता है कि कृष्ण सर्वव्यापी है, उनको सर्वज्ञ है, तो उनको पता है 18 अध्याय होने वाले। पर जो गीता का स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें 18 अध्याय पहले से प्लान किया है ऐसे हमको क्लियरली नहीं दिखता है। पर ओवरऑल कैसे हो रहा है कि अभी जो अर्जुन ने सवाल पूछा है उसका जवाब, कि जो पहले 18वें अध्याय की शुरुआत में सवाल था कि जो संन्यास और त्याग में फ़र्क क्या है, तो उसका जो जवाब है भगवान पहले किस तरह से देते हैं कि एक कंसेप्चुअल स्तर पे देते हैं। अर्जुन का सवाल क्या था, अर्जुन का जो क्वेश्चन था वो पहले से एक ही सवाल है, युद्ध करे या न करे। पर यहाँ पे उन्होंने सवाल क्या पूछा था 18.1 में कि जो इंटरनल डिटैचमेंट और एक्सटर्नल रिनंसिएशन, बाहर से संन्यास स्वीकार करना
और अंदर से डिटैचमेंट रखना, इनमें फर्क क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि फर्क क्या है, वो किस गुण में क्या कर रहे हैं, किस विचारधारा से कार्य कर रहे हैं। तो एक कंसेप्चुअल स्तर पे गुणों के एनालिसिस का के आधार पे भगवान जवाब देते हैं पहले भाग में, दूसरे श्लोक से 39वें श्लोक तक। और फिर अभी जो आखिरी है 40 से लगभग 66 तक, जो है भगवान देते हैं कि ये एक तरह एक प्रैक्टिकल स्तर पे बताते हैं। प्रैक्टिकल मतलब क्या कि इन टर्म्स ऑफ पाथ्स एनालिसिस। पाथ्स मतलब आपको कौन सा मार्ग अनुशीलन करना है और उसके अनुसार क्या कार्य करना है। तो अभी इसमें जो 40 से 66 है उसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें 40 से जो 48 तक है भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद में 49 से 54 या 55 तक हम कह सकते हैं जो है वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। और फिर 56 से 66 तक भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो वास्तव में गीता में ज्ञान योग जो है उसका वर्णन अभी, ध्यान योग जो है वो जो चौथा योग जो है उसको भगवान एक तरह से कर्म योग से प्रोग्रेशन करके ज्ञान योग पर जाते हैं, ऐसे बताता है व्यक्ति। वो 6ठे अध्याय 5वें अध्याय से 6ठे अध्याय में बताया कि आप कर्मयोग से ज्ञान योग की ओर जाएगी। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कैसे आपको कार्य करना है। तो इसमें हम कुछ श्लोक देखते हैं अभी। तो अभी कर्मयोग का तो जो हर एक सेक्शन है उसको थोड़ा हम देखते हैं। तो 40 to 48 जो सेक्शन है ये कर्मयोग का सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले भगवान जो चतुर्वर्ण के बारे में बताते हैं, और वो क्या बताते हैं कि अगर आपको कर्मयोग करना है और कहेगा कि मुझे निष्काम भाव से मैं करने को तैयार हूँ, पर भले ही व्यक्तिगत स्तर पे हम निष्काम रहे, पर क्या होता है एक सामूहिक स्तर पे समाज में कुछ समस्याएं होती है और जीवन जीना ही समस्याओं का सामना करना है, और वो सामना करने के लिए तत्पर ज़रूरी है हमें। तो शायद हम अनासक्त रहेंगे कि ठीक है किसी प्रकार का प्रसाद भी हो जाएगा हम खा लेंगे, तो व्यक्तिगत रूप पे शायद हम अनासक्त रहेंगे, पर सामूहिक स्तर पे प्रसाद बनाने की योजना तो होनी चाहिए, और वो एक कॉम्पिटेंटली दक्ष रूप से होनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं सबसे पहले कि सब जीव जो है वो 3 गुणों के अधीन है, और 3 गुणों के अगर ऊपर जाना है, परे जाना है, तो उसके लिए जो है मैंने वर्णाश्रम बनाया है। तो यहाँ पे वर्णाश्रम पे जोर नहीं देते हैं, पर वर्णाश्रम में वो अलग अलग वर्णों में जो लोग हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं और वो गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। और ये बताने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे 41 से 43 तक भगवान 4 वर्णों के बारे में बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए 44 तक बताते हैं वहाँ। तो जो 4 वर्णों के बारे में जो बता रहे हैं वो बताने का उद्देश्य है कि हर एक वर्ण में जो है अलग अलग प्रकार के लोगों के गुण होते हैं, और वो गुणों के अनुसार हर व्यक्ति एक स्वाभाविक रूप से वो कार्य कर सकता है। तो अभी कैसे है कि अभी हमको एक तरह से गीता में 2 स्तर पे चर्चा हो रही है, एक है फिलॉसॉफिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। फिलॉसॉफिकल क्या है कि कैसे हमको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, किस चीज़ से बंधन होगा, किस चीज़ से बंधन नहीं होगा। तो ये जो है मोक्ष का मार्ग है, या मोक्ष के बारे में चिंता है। खास करके मोक्ष भी इतना जोर भी नहीं है, तो कर्म बंधन पे तो चिंता है कि पाप लग जाएगा, कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो गीता ये सारा जो ज्ञान है 2 स्तर पे चल रहा है, वो साइमल्टेनियस साथ साथ चल रहा है, बोथ टुगेदर। और प्रैक्टिकल क्या है कि व्यक्ति को जो समाज में सोशल ऑर्डर भी रखना है, तो जो है ये है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये दोनों साथ में करना है। तो मैं कल बता रहा था
परसों बताया था मैं कि कैसे जो गीता है ये एक तरह से वेदों के अथॉरिटी को स्वीकार करती है। गीता एक वैदिक किताब है, पर फिर भी कई बार गीता बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों के परे जाओ। तो क्या है, जो वैदिक शास्त्रों में ग्रंथ है तो उसमें जो वेद है वो धर्म पे जोर देते हैं, और जो उपनिषद है वो मोक्ष पे जोर देते हैं। कि वेद में क्या है कि आप धर्म का पालन करो, आपका जीवन इस जगत में भी सुखी होगा। कैसे है कि अगर धर्म का पालन करोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, आप धार्मिक रहोगे, तो क्या होगा, आपको अर्थ मिलेगा, फिर उससे काम मिलेगा। तो जो वेदों के जो अधिकांश रूप से बताते हैं कि धर्म अर्थ काम है। सो धर्म से आपको अर्थ और काम मिलेगा। तो गीता ये बात को स्वीकार करती है, पर कहती है कि ये अर्थ और काम की जो इच्छा है वो क्या है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहरित चेतसा, ये उचित नहीं है, उस पर फंस जाओगे तुम बोलते। पर फिर भी ऐसे नहीं कि गीता बोलती है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस जगत में दुखी रहना है, ऐसे नहीं है। तो गीता क्या तो जो वेद और उपनिषद एक तरह से उनमें एक टेंशन है। वेद कहते हैं कि इस जगत में तुम शास्त्रों के साथ जियोगे तो तुम अपना जीवन अच्छा बना सकते हो, पर उपनिषद कहते हैं कितना भी अच्छा बनाओ ये जीवन तो दुखी है, दुखालय ही है, तो इसीलिए तुम्हें इस जगत के परे ही जाना है। तो क्या है, इन पर बताया कि यह है जो धर्म है दैट इज फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग, इस जगत को परिवर्तन करना है, और जो मोक्ष है दैट इज फॉर वर्ल्ड ट्रांसेंडिंग, कि इस जगत के परे जाना है। तो गीता क्या करती है कि ये दोनों को साथ में लाती है, जो धर्म और मोक्ष का मार्ग है दोनों को साथ में लाती है। मतलब केवल अगर हम जो धर्म का मार्ग है वो क्या है, वो इस जगत को अच्छा बनाना है, वो वेदों पे आधारित है, पर उसका परिणाम क्या होता है कि आप शायद अच्छे स्तर में रहेंगे, पर फिर भी हम बाउंड रहेंगे, बाउंड इन दिस वर्ल्ड। इसका नकारात्मक है ये। नेगेटिव क्या है इसका कि हम बाउंड रहेंगे इस जगत में, भौतिक जगत में बंद रहेंगे। पर जो मोक्ष का मार्ग है वो जो है वो उपनिषदों में बताया है, और वो जो बताया है उससे क्या होगा, व्यक्ति उससे उसका नकारात्मक जो है, नेगेटिव जो है उसका, कि व्यक्ति इस समाज में कुछ कार्य करेगा ही नहीं। तो क्या होगा, इससे सामाजिक स्तर पे केओस हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये दोनों टालना है हमको, एक तो बंधन नहीं होना है, पर समाज में जो है जो व्यवस्था है दोनों बनाए रखनी है। तो जो गीता है, गीता को भी उपनिषद बताया गया, गीतो उपनिषद बताया गया है। गीता को साधारणतः वेद नहीं बताते हैं, वो वैदिक शास्त्र है, पर गीतो वेद या गीता वेद नहीं बताते, गीतो उपनिषद बताते हैं। सर्वोपनिषदो भाव दोग्धा गोपाल नंदना। तो गीता जो है वो धर्मशास्त्र है, वो मोक्ष शास्त्र है, पर उसको खास क्या बोलते हैं, योग शास्त्र कहते हैं, योग शास्त्र है ये। तो गीता में क्या है कि बोथ, कि कैसे हम धर्म की अनुशासन कर सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक करने के लिए दूसरा छोड़ना नहीं है, दोनों साथ में करना है, वर्ल्ड ट्रांसेंडिंग और वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग। तो अब ये कैसे करना है, इनका जो समन्वय है, हार्मोनाइजेशन या रिकन्सिलिएशन है, ये गीता बता रही है। तो अब गीता क्या बताते हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं 40वें श्लोक 44 से, सबके गुण बताती है। फिर उसके बाद में गीता बोलती है कि वास्तव में अगर आपका जो कर्म है, 3 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के गुणों की ओर नहीं जाऊंगा यहाँ पे। ये गुण का वर्णन क्यों बता रहे हैं भगवान, एक तरह से अर्जुन खुद समझ सकते हैं उनमें कौन सा गुण है। तो अर्जुन का जो ब्राह्मण का भाव होता है कि क्षमा, जो भी कुछ गलत करे आपका क्षमा कर दो। पर जो क्षत्रिय का भाव होता है युद्धे चाप्य अपलायनम, कि युद्ध करने से कभी पीछे नहीं हटना है। युद्ध मतलब संग्राम करना, झगड़ा भी करना पड़ रहा है, कोई गलत कर रहा है तो ब्राह्मण होता है कि ब्राह्मण जो भाव होता है थोड़े उपनिषदों के अनुसार होता है। ठीक है, जो हो रहा है सब हो रहा है, जगत में अपमान होगा मान होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको जगत से बाहर जाना है। पर जो क्षत्रिय होते हैं उनको देखना होता है कि जगत में सही कार्य चलना चाहिए।
तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अर्जुन को जब बताते हैं भगवान, तो अर्जुन से खुद समझ जाते हैं कि मेरे जो गुण हैं वो क्षत्रिय के समान है, पहले से पता है, पर इससे भी उनको वो एक एहसास होता है वापस। फिर भगवान बोलते हैं कि जो भी गुण क्यों ना हो, सब अपने अपने कर्म करके वह इस जगत से परे जा सकते हैं। तो ये हम ये 3-4 श्लोक देखते हैं, महत्वपूर्ण है किस तरह से गीता में कर्म, धर्म और मोक्ष को साथ में लाया जा रहा है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, तो अपने अपने कर्म में आप जुटे रहो। और संसिद्धिम लभते नरः, जो मानव है वह समसिद्धि, वह परिपूर्णता प्राप्त कर पाएगा। स्वकर्म निरतः सिद्धिम, कि अपना कर्म करते हुए सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है। यथा विन्दति तच्छृणु, तो कर्म करते हुए कैसे आप परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा, भगवान बोलते हैं। तो अभी भगवान बोलते हैं कि अभी साधारणतः लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है ये जगत है, ये भगवान है, और हमको जगत को छोड़ के भगवान की ओर जाना है। वो सत्य है, पर वो एक सत्य है, उसका और एक भी सत्य है, तो उसका वर्णन भी भगवान यहाँ पे करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिनसे यतः मतलब जिनसे प्रवृत्तिर्भूतानां, सारे जीव आए हैं, सारा जगत सारा जिनसे आया है। येन सर्वम इदम ततम, न केवल उनसे सारा जगत आया है, पर उनके द्वारा सारा जगत व्याप्त है। ऐसे नहीं कि भगवान से जगत आ गया और भगवान और जगत से कोई संबंध ही नहीं रहा है, उनके द्वारा ही सारा जगत व्याप्त है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तो अपने कर्म से तुम उन भगवान की पूजा कर सकते हो। सिद्धिम विन्दति मानवः, तो अब इसका कैसे वर्णन है, इस श्लोक में जो बताया जा रहा है हम समझने का प्रयास करेंगे कि 2 संकल्पनाएं हैं। एक है कि ये भौतिक जगत है और ये भगवान है। तो हमें ये जगत छोड़ के भगवान की ओर जाना है। ये कृष्ण है, ये आध्यात्मिक जगत है, और ये भौतिक जगत है, मटीरियल वर्ल्ड। तो ये एक संकल्पना है, और ये संकल्पना है ये अधिकांश रूप से उपनिषदों की संकल्पना है कि ये जगत दुखों से भरा हुआ है, ये पे द्वंद्व है, वो मोह का कारण है, को छोड़ के आप बजाइए। तो अभी गीता का क्या वर्णन है, ये एक तरह सत्य है, ये आध्यात्मिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत है, तो ये सत्य है। पर गीता एक और चीज़ बोलती है कि वास्तव में कृष्ण यहाँ पर आध्यात्मिक जगत के समिट में है, सबसे ऊपर है, ये सत्य है। पर इसके अलावा एक और सत्य क्या है कि कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी है। तो ऐसे नहीं है कि ये भौतिक जगत में कृष्ण है ही नहीं है, कि हमको भौतिक जगत छोड़ के कृष्ण की ओर जाना है। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर है तो हम एक पद्धति के ऐसे कृष्ण की ओर जाए, पर दूसरा है कि इस जगत में से भी हम कृष्ण की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये जगत भी कृष्ण में ही है। तो जब हम जगत में कार्य करते हैं सेवा भाव के साथ, तो उससे भी हम भगवान की ओर जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, वृंदावन आध्यात्मिक जगत के समान था। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क एक तरह से वो भौतिकवाद की राजधानी है, वहाँ पे चले गए। पर क्या था, वहाँ पे वो सेवा के भाव से गए थे, प्रचार के भाव से गए थे। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं ये जगत को ऐसे मत सोचो कि ये जगत केवल माया का ही प्रदेश है। ये जगत भी मुझसे ही आया है, और जगत जो है मुझसे व्याप्त है। तो ये जगत है, भौतिक जगत जो है, इसको 2 दृष्टि से देखा सकता है कि द
टेरिटरी ऑफ टेम्पटेशन, ये ऐसा इलाका है, ये ऐसा क्षेत्र है जो मोह का क्षेत्र है। और ये सत्य है। ये क्या है, हमें माया कॉन्शियस होना है कि इस जगत में माया है और माया बड़ी शक्तिशाली है। ये जगत मोह का इलाका है, समझना है। ये पहला रियलाइजेशन। पर उसके बाद में दूसरा रियलाइजेशन, ये जगत जो है दिस इज द टेरिटरी ऑफ सर्विस टू कृष्णा, कि इस जगत में हम सेवा भी कर सकते हैं। तो अभी कैसे है कि अगर हम हमारे स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो अगर कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो ब्राह्मण कार्य करता है, क्षत्रिय प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्षत्रिय कार्य करता है, पर एक धार्मिक भाव से करता है, तो क्या होगा, उसको जो भौतिक आनंद है उसमें मिलेगा। जो क्षत्रिय है उसका एक गुण बताते हैं भगवान, दानम ईश्वर भावश्च। अभी ईश्वर भाव जो है, यह कल 16वें अध्याय में चर्चा कर रहे थे। असुरी लोग कहते हैं ईश्वरो अहम अहम भोगी। तो जो असुर का भाव होता है क्या है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ। पर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि क्षत्रियों में स्वाभाविक रूप से ईश्वर भाव होता है। तो अभी ईश्वर भाव मतलब क्या है कि ये ऐसे मैं भगवान हूँ नहीं, क्या कुछ लोग एक नेचुरल लीडर्स होते हैं, तो वो दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को मैनेज करते हैं और दूसरों के साथ काम करते हैं, उनको सही दिशा में ले जाते हैं। ये लीडरशिप कुछ गुणों लोगों में अपने आप होती है। तो ईश्वर भाव मतलब क्या है, वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है उनमें। तो अभी लीडर, कोई लीडर बनता है, कोई नेता बनता है, कोई ईश्वर बनता है। अभी हर जगह, हर भूमिका में अगर हमें जिम्मेदार बनना है, तो ये ऐसे कि जिम्मेदार बनना है मतलब हमको ईश्वर बनना है। अगर माता पिता को अपने बच्चे को जिम्मेदारी से देखभाल करना है, मतलब क्या है, एक तरह से उस बच्चे का ईश्वर बनना है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो अभी जो ईश्वर भाव है, यह हम ये भाव से रखते कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही सबका नियंत्रक हूँ। पर क्या है कि कभी हम कहते कंट्रोलिंग मेंटालिटी ये प्रॉब्लम है। पर कंट्रोलिंग मेंटालिटी तो हर जगह चाहिए। अभी मैं क्लास में ये प्रवचन दे रहा हूँ, तो मुझे इस तरह से प्रवचन देना चाहिए कि आई कैन कंट्रोल योर अटेंशन। अगर मैं इधर से ये भी बोलूँ, कुछ भी बोलूँगा, प्लानिंग नहीं है मेरा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, तो क्या है कि मैं आपका अटेंशन कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो अभी मैं कितना भी प्लानिंग करूँ, ऐसे हो सकता है कि मैं आपका अटेंशन नहीं कंट्रोल कर पाऊँगा। वो भी हो सकता है, शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है, या मैं बोल रहा हूँ आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या मैं कंट्रोलिंग में आपके अटेंशन को कंट्रोल करके, कैच करके उसमें यशस्वी होगा कि नहीं, पता नहीं है मुझे। पर ये करना, ये प्रयास करना, ये मेरा कर्तव्य है। जब हम बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरी बात है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। पर जो कर्म, कोई भी कर्म करना मतलब क्या है, हमें कंट्रोल करना है। अगर कोई कुकिंग कर रहा है, अगर हम हलवा बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि इसमें कितना शक्कर डालना है, कितना क्या क्या चीज़ें डालना है ताकि वो स्वादिष्ट बने। और कोई आके बोलता है थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दो, नहीं, इसमें नमक नहीं डालते हम बिल्कुल। तो क्या हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये एक पैराडॉक्स है, ये एक विरोधाभास है कि सर्विस भी कर रहे हैं, सर्विस मीन्स कंट्रोलिंग, कि कोई हम सर्विस भी कर रहे हैं, सर्विस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें कंट्रोलिंग आता ही है। तो पर ये कंट्रोलिंग हम किस भाव से कर सकते हैं कि मुझे सुप्रीम कंट्रोलर बनना है, ये एक भाव हो सकता है। और मुझे कंट्रोलिंग सुप्रीम कंट्रोलर की सेवा करनी है, कि मैं नियंत्रण कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, कि मैं खुद सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं, मैं परम नियंत्रक बनना चाहता हूं, या जो मैं परम नियंत्रक है उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो अभी हम जब शास्त्र पे प्रवचन देते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमें कुछ तत्वज्ञान, हमें जो गुरु शिष्य परंपरा से है उससे विपरीत कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें डिविएशन नहीं करना चाहिए। तो डिविएशन नहीं करना चाहिए मतलब क्या है, हमें हमारे विचारों को और वचनों को नियंत्रण करना है। मुझे कुछ और बोलने की इच्छा आ जाएगी, जो मैंने सुना नहीं है शास्त्रों से, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो जब टेम्पटेशन अगर आ जाता है, वो इंक्लिनेशन होता है, तो उसको नियंत्रण करना है। तो मतलब क्या है कि पर हम ये नियंत्रण क्यों कर रहे हैं,
कोई इसलिए नियंत्रण, अपने वचनों को कोई बहुत नियंत्रण इसलिए कर सकता है ताकि वो दिखाओ दूसरों को इंप्रेस करे कि देखो मुझे कितना ज्ञान है। पर कोई इसलिए कर सकता है कि ताकि जो भगवान का संदेश है उसके लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम बनूं, उसके लिए मैं एक शुद्ध निमित्त बनूं। तो अभी ये कहने का भाव क्या है कि जब हम कुछ कंट्रोल करते हैं तो उसमें भी आनंद आता है। तो अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो अगर कोई सब कुछ अच्छी तरह से कुकिंग हो जाता है तो उसको आनंद आता है। कोई अगर करताल बजा रहा है तो करताल आउट ऑफ ताल बजा रहा है, उसको प्रॉपरली बजाओ। मतलब क्या बोल रहे हैं, तुम अपने हाथों को कंट्रोल करो, कब ये एक ताल दूसरे ताल से बज रहा है वो प्रॉपरली कंट्रोल करो। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं बजा सकते। तो कोई भी सर्विस भी करनी है उसमें कंट्रोलिंग ज़रूरी ही है। पर ये कंट्रोलिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम भगवान का जो कीर्तन हो वो और मधुर हो जाए, वो भगवान के कीर्तन में भगवान का स्मरण और अच्छी तरह से हम कर सके। तो अभी ये जो है, तो हर व्यक्ति कुछ तरह से जो कंट्रोल है स्वाभाविक रूप से कर सकता है, क्योंकि उनमें वो करस्पॉन्डिंग गुण है। कोई थोड़े वैश्य प्रवृत्ति का है तो कैसे पैसे कमाना है वो स्वाभाविक रूप से वो सोचता है, हाँ ये कर सकते, यहाँ पे ये कर सकते, यहाँ पे ये कर सकते। तो अभी क्या है, जो हमें स्किल्स दिए हैं भगवान ने, जो हमारा एक स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ है, उसको हम उसके अनुसार हमें कार्य करना है। पर वो कार्य सेवा भाव से करना है। अभी दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जो थे वो उनमें क्षत्रिय भाव था, वो जो लीडर थे। युधिष्ठिर ने भी कभी गलतियां की, पर ओवरऑल युधिष्ठिर का ऐसा नेचर था, अभी गलतियां नहीं की उन्होंने, एक तरह से कहते हैं कि भगवान की योजना थी, पर एक नैतिक स्तर पे कुछ जगह पे उन्होंने गलतियां की। जब उन्होंने जुआ में बहुत कुछ गंवा दिया तो कह सकते हैं हम एक तरह से गलतियां की, पर उनका ओवरऑल कंडक्ट और कैरेक्टर ऐसा था, चरित्र ऐसा था कि वो पांडवों के नेता थे, वो पांडवों के लीडर थे। अभी दुर्योधन भी जो था ये कौरवों का नेता था। एक तरह से अगर हम देखते हैं तो एक ही तरह से हम देखेंगे तो जितने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, पांडवों में कई बार मतभेद होता है। भीम कहता है ये करना है, अर्जुन कहता है ये करना है, युधिष्ठिर कहता है ये करना है। पूरे महाभारत में देखते हैं तो पांडवों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कौरवों से ज़्यादा होते हैं। कौरवों में केवल एक ही बार विकर्ण थोड़ा खड़ा होता है जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा है, पर दुशासन दूसरी बार जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके आते हैं, दुर्योधन नहीं बोलता तो दुशासन कुछ समय के लिए हाँ बोलता है। पर क्या है, अगर सिर्फ लीडरशिप का क्राइटेरिया हमें देखना है, दोनों लीडर्स है, पर लीडर का क्राइटेरिया अगर हम देखना है कि केवल यूनिटी रखना है, कि सबको साथ में रखना है, तो एक्चुअली दुर्योधन इज अ बेटर लीडर देन युधिष्ठिर। पर यूनिटी रखना है, हम सब साथ में नरक में जाएंगे, तो वो यूनिटी का क्या फायदा है। कोई व्यक्ति बोलता है कि हम सब साथ में शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, तो गाड़ी तुम क्या एक्सीडेंट कर रहे हो, तभी डिसयूनिटी अच्छा है एक तरह से। तो यूनिटी महत्वपूर्ण है, पर यूनिटी से प्यूरिटी और महत्वपूर्ण है। तो प्यूरिटी देखिए तो उसमें दुर्योधन से बहुत ज़्यादा युधिष्ठिर महान है। तो क्या है कि आप किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हो। तो ईश्वर भाव दोनों में था, युधिष्ठिर में भी ईश्वर भाव था, दुर्योधन में भी ईश्वर भाव था। पर वो ईश्वर भाव का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। दुर्योधन केवल अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए था, वो आई स्पेशलिस्ट था, मेरी इच्छा जो पूरी करने वही मैं करूंगा। युधिष्ठिर जो थे धर्म पे केंद्रित थे, कैसे धर्म की प्रस्थापना करनी है, धर्म के रूप धार्मिक कार्य कर, धर्म के अनुसार कैसे कार्य करना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है तो क्या होता है उसमें, जब हमारे स्पेसवे कर्म बता रहे थे तो वर्क अकॉर्डिंग टू नेचर, तो उससे व्यक्ति को दो प्रकार का सुख मिलता है। एक है मटीरियल हैप्पीनेस, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। पर अगर वो वर्क अकॉर्डिंग टू नेचर
फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, तो उसको क्या होता है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी मिल जाता है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण हो रहा है। कोई व्यक्ति है, उसको गाना अच्छा लगता है, तो शायद भक्ति में आने के पहले उसको वो मूवीज़ फिल्म्स के सॉन्ग गाया करता था। भक्ति में आता है, वो कीर्तन सीख लेता है, पर अलग अलग भक्ति में गीत गाता है। तो अभी वो गीत गाने की प्रवृत्ति दोनों में है, और गाने में उसको आनंद आता है। पर धीरे धीरे वो उसको महसूस होगा कि जो मूवी के गाने गाता हूँ तो उसमें इतना दम नहीं, उसमें इतना आनंद नहीं आता है। जो बहुत संतुष्टि आती है भगवान के गीत गाने में, वो कुछ दुर्लभ है वो। तो वो जो है वो ये एक स्पेशल चीज़ होती है। मुझे जब भगवद्गीता का ज्ञान मिल गया, मैं इंजीनियरिंग जब पढ़ रहा था, उसके बाद में मेरा प्लान था कि मैं अमेरिका जाऊंगा, और मेरे सारे परिवार वगैरह बोलते जाओ, तो तभी मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई वापस कर रहा था। तो एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग में मेरा वो उतना नेचर नहीं था, मेरा नेचर था वो साइंटिस्ट का नेचर था, इंजीनियर का नहीं था। मैं कंसेप्चुअल स्टडी करता, अप्लाइड स्टडी इतना नहीं करता। पर फिर भी जब मैं इंजीनियरिंग करके फिर थोड़ा मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था और मुझे मिल गया था वहाँ पे। तो जब मैं भगवद्गीता का अध्याय पढ़ाई करने के बाद जब मैं टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने लगा, तो ऐसे होता कि भले ही कुछ समझने में मुश्किल लगे और समझने के लिए प्रयास करना पड़े, पर वो समझ में भी आ जाता था, तो ऐसे उसमें कुछ आनंद नहीं होता था। इसको हम कहते हैं आहा मोमेंट, अरे ये अच्छा हो गया, समझ में आ गया। पर जब मैं भगवद्गीता पढ़ता था, आध्यात्मिक कुछ चीज़ पढ़ता था और वही समझ में आता था, तो बड़ा आनंद आता था। तो मुझे से महसूस होने लगा कि ये जो एनालिसिस करना, समझ कठिन चीज़ों को समझना और फिर समझाना, ये मेरा स्वभाव था। पर क्या चीज़, किसमें डेप्थ है, किसमें कुछ सखोल जा सकते हैं, में उसमें कुछ आनंद है। तो जो भौतिक चीज़ें हैं और आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उसमें फ़र्क है काफ़ी। तो जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है वो हर एक व्यक्ति को समझ में आता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसको मटेरियल हैप्पीनेस मिलता है उसी चीज़ में, पर वो व्यक्ति पहले दोनों मिल रहा है उसको, पर धीरे धीरे क्या होता है, इनिशियली उसका फोकस यहाँ पे होता है और ये सेकेंडरी होता है। दिस इज इनिशियल। पर कुछ समय का जैसे प्रगति हो जाती है तो क्या होता है, फिर ये माइनर हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। ये जो है ये इनिशियल है और ये इवेंचुअल है। तो इस तरह से व्यक्ति अपना कर्म करते हुए भी उसका शुद्धिकरण हो जाता है। क्या होता है, वो कर्म अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा है, पर उसमें उसको जो आनंद होता है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। और यह करने के लिए, यह अनुभव करने के लिए क्या जरूरी है, व्यक्ति को अपना जो स्वभाव के अनुसार कर्तव्य है वो करते रहे। तो अर्जुन अगर कहेगा, अरे पर मैं क्षत्रिय का स्वभाव भी होगा मेरा, पर मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, मुझे अपने ही मेरे जो लीडर्स, मेरे जो वरिष्ठ है उनसे युद्ध करना पड़ रहा है, मैं नहीं करना चाहता। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप आपका जो कर्म है वो एक सेवा के रूप में करो, और तुम खुद का कर्म करोगे ये किसी और के कर्म से बेहतर है। अभी अर्जुन जो श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, कि आप खुद का कर्म करो, कि आप बोलोगे मैं ब्राह्मण का कर्म करूंगा और मैं क्या होगा, मैं ये कौरव को माफ़ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। पर बोलेगे कौरव बाद में जब अत्याचार करेंगे किसी पे, वो सुनोगे तुम तो तुम्हें सहन नहीं होगा। इसलिए तुम अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करो, और अपने कर्तव्य में अगर दोष है तो फिर क्या भगवान कहते हैं, सब कर्मों में दोष है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, कि सहजम कर्म के साथ ही जन्म होता है, किसका, दोष का जन्म होता है। क्योंकि ये जगत में ही, जगत है ये एक परफेक्ट प्लेस नहीं है। तो इस जगत में हम किसी को अच्छा भी कार्य करना होता है तो उसको कुछ बुरा कार्य करना ही पड़ता है। कोई पूरी तरह से अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएगा। अगर हम भगवान की सेवा के लिए भी जा रहे हैं, कहीं हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, पर प्रचार के लिए जा रहे हैं तो क्या होता है, हम गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी से पोल्यूशन होता है। अगर वो बोलेगा मैं गाड़ी से नहीं जाऊँगा, मैं साइकिल से जाऊँगा, तो साइकिल से जाएंगे तो अब जब तक पहुँच जाएगा तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं वो।
हमें जो भी करना है इस जगत में उसमें दोष रहने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि केवल दोष है सेवा में, दोष है हमारे कर्तव्य में, इसे उसको त्याग मत दो। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। सब जो कर्म करते हैं उसमें दोष है, पर दोष है इसीलिए उसको त्यागना मत, क्योंकि कैसे है ये दोष है, वह अग्नि के पीछे आजू बाजू में धुआं होता है, वो है। हमको धुएं को बाजू को करना है और अग्नि को और उजागर करना है, उसको और प्रखर बनाना है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो जब अमेरिका में गए तो दोष ही दोष थे। जो लोग थे वहाँ पे सारे नियमों का उल्लंघन करना यही उनका नियम था। पर प्रभुपाद जी वहाँ पे गए, वहाँ पे प्रचार किया। जब भारत में वापस आए और देखा कि लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए हैं, पर उनसे इंस्पायर नहीं हुए। इम्प्रेस मतलब क्या कि अरे ये स्वामी अमेरिका में गया और इसने अमेरिकन लोगों को, परदेशी ब्रिटिश लोगों को भक्त बना दिया, बड़े पहुंचा हुआ स्वामी है ये। प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रेरित भी हो गए कह सकते हैं, पर वो इंस्पिरेशन से डेडिकेशन नहीं आया, वो उनके शिष्य बनने को तैयार नहीं थे। देखा प्रभुपाद जी ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या एडजस्ट कर लिया, पाश्चात्य देशों में वो जो भक्त बना रहे थे, तो भारत में वो वेलविशर्स बनाने लग गए, वो लाइफ मेंबर्स बनाने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अगर भारतीय लोग भक्त बनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, और ये मंदिर देख के क्या होगा, लोग आएंगे और धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे। तो भारत में जो प्रभुपाद जी ट्राई किया वो सदोषम था, जो वो चाहते थे। जो प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा है कि अगर एक शुद्ध भक्त भी बन जाएंगे तो हम हमारी कृष्ण भावना जो है तो यशस्वी मानेंगे। पर प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे भारत पे, वो चाह रहे थे कि लोग भक्त बने, पर अधिकांश रूप से लोग लाइफ मेंबर बन रहे थे। तो प्रभुपाद जी उसको स्वीकार किया उसको। तो इस जगत में हमें देखना है कि जब कहीं दोष है, वो दोष होगा, पर उससे क्या कल्याण हो रहा है, उससे किस हद तक कल्याण हो रहा है। अगर कल्याण हो रहा है, उसका प्रपोर्शन ज़्यादा है, तो फिर जो भी दोष है उसको हमें स्वीकार करना है। तो कुछ लोग कहते हैं जो धार्मिक संस्थाएं होती है, आध्यात्मिक संस्थाएं होती है, संस्था होती है तो उसमें पॉलिटिक्स आ जाता है, उसमें ये आ जाता है, वो जाता है, समस्या आ जाती है, वो सत्य है। पर क्या है कि अगर कोई संस्था होती है, संस्था से जो अच्छा होता है और संस्था होने के कारण कुछ बुरा होता है, तो उसका प्रपोर्शन देखना है हमें। तो अगर प्रपोर्शन देखें तो हाँ, संस्था के कारण कुछ थोड़ा ये पॉलिटिक्स होता है, ये हो जाता है, पर अधिकांश रूप से जो प्रभाव हो रहा है वो सकारात्मक हो रहा है। बहुत से लोगों को भक्ति की सुविधा मिल रही है, बहुत से लोग जो है प्रेरित हो रहे हैं। तो हाँ, उससे कुछ लोग बर्न हो जाते हैं, वो दुर्भाग्य है और वो हमें कम करने का प्रयास करना है। पर क्या ये दोष है इसलिए इसको छोड़ दो, ऐसे भाव नहीं रखना है। सदोषम अपि न त्यजेत। तो अभी अर्जुन के मन में विचार आता है, तो क्या आपका मतलब है कभी इस जगत को त्याग करना ही नहीं है? पर शास्त्रों में तो बताया बहुत से सन्यासी होते हैं, अर्जुन ऐसे संस्कृति में होते थे, बहुत से सन्यासी साधु हुआ करते जिन्होंने जगत को त्याग दिया है। तो अगर कृष्ण आप बता रहे हो कि इस जगत में जो कर्तव्य है उनको त्यागना नहीं है, उसमें दोष है, तो फिर ऐसे सन्यास क्यों है? तो भगवान फिर इसके बाद में कर्म योग के बाद में ज्ञान योग के बारे में बोलते हैं। कैसे कि व्यक्ति सन्यास लेता है, फिर एकाग्र होता है, और एकाग्र होके वो परम सत्य पे चिंतन करता है, और जो परम सत्य पे चिंतन जो करता है वो उससे धीरे धीरे वो उसको ब्रह्मन तक पहुंच जाता है वो। तो इसका वर्णन 49 से 54 तक है। पर उसमें अभी क्या करते हैं, भगवान बताते हैं कि जो ब्रह्मन की स्थिति है उसकी जो परफेक्शन है, तो एक तरह से यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि आप कर्मयोग करो, एक तरह से बता रहे हैं यहाँ पे आपके कर्म से ही आपको परिपूर्णता मिल सकती है। तो एक है कि आप कर्मयोग से ही परिपूर्ण हो जाएंगे, 48 बताए। पर दूसरा बताए कुछ चाहते हैं तो कुछ कर्मयोग करके फिर ज्ञान योग कर सकते हैं, और फिर वो 49 से 54 तक बताया कि आप क्या है कर्मयोग से ज्ञान योग कर सकते हैं। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो अभी यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि वास्तव में जो ब्रह्मन का साक्षात्कार है उसका जो समिट है, उसका जो हाईएस्ट स्तर है, तभी क्या होता है, व्यक्ति को भक्ति मिलती है। तो ब्रह्मभूत में जब आ गया है, सभी चीज़ों को एक समान देखता है, सभी लोगों को भी एक समान देखता है। वह स्तर पर जब आ जाता है, उसके बाद में मद भक्तिम लभते पराम। फिर तो मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञान योग के बाद आपको भक्ति योग मिलेगा। तो 54 to 55 जो है भक्ति योग है। और फिर भगवान कहते हैं कि भक्ति से ही आप मुझे समझ सकते हो, भक्त्या माम अभिजानाति। और फिर इसके बाद में जो भगवान है, पूरा जो टैक है वो बदल देते हैं। वो कहते हैं कि आप जहाँ से भी हो वहाँ से आप डायरेक्टली भक्ति करके ऊपर उठ सकते हो। तो कर्म योग से ज्ञान योग करके आप भक्ति योग प्राप्त कर सकते हो, या आप जहाँ हो वहीं से भक्ति योग कर सकते हो। उसका वर्णन आता है, ऋषिकेश ठाकुर बोलते हैं कि ये श्लोक है, इसमें भगवान पूरा अभी जो बताया है एक नया एंगल बता रहे हो कि सर्व कर्माण्यपि सदा। तो सर्व कर्म हो, तो आप जो भी कर्म है वो कर सकते हो। मतलब आप ब्राह्मण कर्म हो, क्षत्रिय कर्म हो, वैश्य कर्म हो, शूद्र कर्म हो, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। आप करो इसलिए कि उससे आप मेरा आश्रय ग्रहण करना चाहते हो। मत् प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। बोलते हैं कि आप मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से आप शाश्वत पद जरूर प्राप्त कर लोगे। तो भक्ति कहीं से भी कर सकते। ये 9वें अध्याय में भी इसका वर्णन आया था कि माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनया। जहाँ भी है वहाँ से व्यक्ति भक्ति करके उद्धार कर सकता है, खुद का परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो अभी कोई बोलेगा पर मैं भौतिक जगत में होगा, भौतिक जगत में इतनी सारी समस्याएं आती हैं। भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरी सेवा के रूप में कार्य करोगे तो मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। बोलते हैं कि तुम अगर मेरी चेतना में कार्य करोगे तो तुम जरूर क्या है, इस भौतिक जगत के जो भी समस्या होगे उसके परे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि मत प्रसादात तरिष्यसि। तो अभी अर्जुन को चिंता होती कि क्या है कि पर अगर हमारा भौतिक स्वभाव जो है, अगर हम हमारे भौतिक स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या उसमें हम फंस नहीं जाएंगे। अगर किसी को पैसा कमाने में रुचि है, किसी को शास्त्र किसी को किताब पढ़ने में रुचि है, तो कोई पैसा कमाने लग जाएगा, कह रहा हूँ मैं, उसको कहेगा कि मैं भगवान के लिए पैसा कमा रहा हूँ, पर उसी में फंस जाएगा। किसी को लगता है मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, पर शास्त्र पढ़ेगा और बहुत सी किताबें पढ़ेगा और फिर उसमें फंस जाएगा। तो क्या ऐसे हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। पर भगवान बोलते हैं कि इसका 2 स्तर में वो जवाब देते हैं। पहले जो बोलते हैं कि आप आपके स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकते हो। जो आपका स्वभाव है वो अपने आप आ ही जाएगा। तो अगर हम अभी हमारी संस्था में भी देखते हैं, जो वरिष्ठ भक्त है, जो गुरुवर्ग है हमारे, तो हर एक गुरु की अपनी पर्सनैलिटी है और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार सेवा करते हैं। कुछ होते हैं बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, कुछ बहुत एडवेंचरस ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं। उनका खुद का, किसी का पहले से स्वभाव होता है कि मुझे ट्रैवल करना है, नया एक्सपीरियंस करना है, तो वो वैसे ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके बड़े बड़े उत्सव बनाते हैं। किसी का पहले से स्वभाव होता है कि कोई प्रोजेक्ट बनाने हैं बड़े बड़े, तो फिर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। किसी का अपना स्वभाव होता है कि वो ऐसे क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कुछ होते हैं कि उनको संस्कृति और रीति रिवाजों में बहुत रुचि थी पहले से, तो फिर वो उसको एम्फोसिस करते हैं। कुछ होते हैं उनको शास्त्रों का अध्ययन होता है, तो आप संस्कृत सीखते हैं, संस्कृत से
आचार्य की कमेंट्री पढ़ते हैं, उससे पढ़ाते हैं, वो शास्त्र भागवत कथा जैसे कुछ करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो होते हैं वो भी शुद्ध होने पे, ऐसे नहीं कि हमारा इट्स नॉट दैट वी ट्रांसेंड आवर नेचर, वी यूज आवर नेचर फॉर अ ट्रांसेंडेंटल पर्पस। ऐसे नहीं कि हमारे स्वभाव को छोड़ देते हैं, हम हमारे स्वभाव को एक दिव्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये कहने का उद्देश्य क्या है कि भगवान कहते हैं तुम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। बोलते हैं कि हम सब हमारे स्वभाव से बद्ध है, तो उसके अनुसार ही हम कार्य करने वाले हैं। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कि अगर तुम बोलेगे मैं नहीं करूंगा तो भी क्या होगा, परिस्थिति जब आ जाएगी तुम प्रवोक हो जाओगे तो वही करोगे तुम। तो कैसे है कि एक तरह से हमारे स्वभाव है हम छोड़ नहीं सकते। तो इसमें जो है कैसे इसको एक मतलब है कि वी आर बाउंड टू आवर नेचर बट वी आर नॉट बाउंड बाय आवर नेचर। हम हमारे स्वभाव से बद्ध है, पर अभी बाउंड टू और बाय में क्या फर्क है? मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी का कोई ऐसे पिलर है, कोई ऐसा खंबा है, या खंबा नहीं, कोई लकड़ी का क्या खंबा ही बोलते हैं उसको हम लगाते हैं, छोटा सा खंबा है, वो उसको उससे वो बंधा हुआ है। अभी वो रस्सी इतनी टाइट है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है, पर वो खंबे को तोड़ नहीं सकता है, पर खंबे को जमीन से उखाड़ के वो कहीं जा सकता है। तो वी आर बाउंड टू आवर नेचर। हमारा जो शरीर है उससे हम बंधे हुए हैं, हमारे शरीर से हम मुक्त नहीं हो सकते। पर ये खंबा हमारे साथ ही रहेगा, पर उस खंबे के साथ हम कहाँ जा सकते हैं वो हमें फैसला करना है। तो इसलिए वी आर नॉट बाउंड, वी आर बाउंड टू आवर नेचर। उसको हम बदल नहीं सकते हैं, पर उससे ही हमें स्टक नहीं रहना है। उसको किसके लिए इस्तेमाल करना है वो हमें फैसला करना है। तो पहले स्वीकार करना है कि मेरा जो स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी भक्ति में भी इस मैं स्वभाव के इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, वर्णाश्रम के लिए नहीं दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ विश्व भर में प्रचार करता हूँ तो भक्त बहुत बार असंतुष्ट हो जाते हैं, और वो असंतुष्ट इसलिए नहीं हुए हैं कि वो भक्ति में असंतुष्ट है। क्या होता है कि वास्तव में वो भक्ति में भी ऐसे कार्य करना चाहते हैं जो उनका स्वभाव नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं वास्तव में अगर वो भगवान की पूजा करते हैं, कोई विग्रहों की पूजा करते हैं, उसको उनको बहुत आनंद आता है उसमें, पर वो सोचते कि अरे मुझे बड़ा प्रचारक बनना है। और ये प्रचार करते हैं तो शायद वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, बोलते हैं तो लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती है, और वो पुजारी की सेवा में बहुत संतुष्ट रह सकते हैं, तो नहीं मुझे प्रचारक बनना है, और उसके कारण असंतुष्ट हो जाते हैं, और वो असंतुष्टि क्या होती है, पूरी भक्ति में चली जाती है। कुछ भक्त होते हैं कि वो अधिकांश रूप से टीचर होते हैं। अभी टीचर और प्रीचर में फ़र्क होता है। टीचर जो है वो शिक्षण देते हैं, जैसे कोई भक्ति शास्त्र सिखाता है, भक्ति वैभव सिखाता है, तो जिसको इंटरेस्ट है उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। पर जो प्रीचर होता है वो नए लोगों के पास जाता है, नए लोगों को आकर्षित करता है। तो जो प्रीचर होता है उसको थोड़ा परफॉर्मर होना पड़ता है। परफॉर्मर मतलब थोड़ा एंटरटेन करना, थोड़ा कैरिज्मा होना, तो उससे क्या होता है कि लोगों को आकर्षित करता है। तो अभी कोई बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, पर वो अगर प्रीचर बनने का प्रयास करता है तो वो बोलता है अरे मैं इतने का अच्छा क्लास देता हूँ पर लोग क्यों नहीं सुनते। पर क्या है, वो उसका प्रोफाइल थोड़ा अलग है। तो कोई ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा मैनेजर है, अभी वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, पर वो अगर वो देखते हैं कि अरे एक्चुअल प्रचारक को इतना आदर मिलता है, तो मुझे वो आदर चाहिए, तो मुझे भी प्रचारक बनना है। तो अभी कुछ भक्त होते हैं कि उनको क्लास देने में बड़ा आनंद आता है। ये कह सकते हैं क्लास देने सबको आनंद आता है, कह सकते हैं। पर कुछ लोग क्या होता है, क्लास देना मतलब अरे हाँ तत्व ज्ञान को समझना समझाना है। कुछ लोगों को क्लास देना मतलब टेंशन आता है, क्या बोलने वाला हूँ मेरे,
कैसे बोलूँगा, समझ, मैं खुद उनको यहाँ से मटेरियल ढूंढना है, यहाँ पे मटेरियल ढूंढना है, क्लास देना मतलब बहुत एंग्जाइटी आता है उनको। पर अगर वो बहुत उस पर जोर दिया मुझे यही करना है, तो क्या होगा, वो प्रयास हो जाएगा। तो हमारे स्वभाव जो है उसके अनुसार अगर हम सेवा करेंगे तो भक्ति में भी हम संतुष्ट रहेंगे। और अगर हम सेवा के विपरीत जाएंगे, अभी शरणागति के रूप में कभी कभी हमें हमारे सेवा के विपरीत भी सेवा हमारे स्वभाव के विपरीत सेवा करनी पड़ सकती है। पर जो हमारा स्वभाव नहीं है वो करने का प्रयास करेंगे, हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, तो उससे भक्ति में भी हम असंतुष्ट रह जाएंगे। तो कोई लोग होते हैं वो फंड रेजिंग में इतने अच्छे होते हैं, कोई लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना अच्छे होते हैं, पर कुछ लोग होता ही नहीं उनसे वो। तो हम प्रयास कर सकते हैं, पर अगर वो सेवा नहीं हो रही है इसका मतलब नहीं कि हमारी भक्ति कम है। हमारा भक्ति का भाव हो सकता है और शायद हम कोई और सेवा कर सकते हैं। तो हम हमारे स्वभाव, एक तरह से स्वभाव से बद्ध है कि मैं स्वभाव को नहीं छोड़ पाऊंगा, पर वो स्वभाव के साथ, स्वभाव के कारण मुझे भगवान को नहीं छोड़ना है कि अरे मेरा ऐसा स्वभाव है मैं क्या सेवा करूंगा। नहीं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं। तो अभी क्या है, इसीलिए यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि हाँ हमारा स्वभाव है उसको हम छोड़ नहीं सकते, पर अगले श्लोक में बता देते हैं कि आपके स्वभाव के ऊपर भगवान है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो बता रहे हैं कि जो जीव है वो इस शरीर में है, ये यंत्र है, पर इस शरीर का एक नियंत्रक है, इस शरीर का अपना एक स्वभाव है, पर वो स्वभाव के परे भगवान है। तो कहते हैं कि तुम स्वभाव से झगड़ा मत करो, स्वभाव के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, पर स्वभाव के साथ तुम भगवान के शरण में जाओ। अगला श्लोक आता है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। क्या करो तुम अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के शरण में जाओ। तो एक तरह से क्या है कि ये सारा जो क्लास है इसको एक डायग्राम में मैं समराइज करता हूँ कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमें पहले समझ में आता है कि पावर ऑफ स्वभाव, कि जो मेरे स्वभाव की शक्ति है उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। हम सब अपना अपना स्वभाव होता है, तो जैसे ही हमें कुछ समय मिलेगा कुछ कार्य हम करेंगे। तो स्वभाव वो एक डिफ़ॉल्ट होता है। पहले है कि स्वभाव का कार्य, स्वभाव की शक्ति समझना, और फिर पावर ऑफ कृष्णा, कि कृष्ण की शक्ति समझना कि कृष्ण है, ये स्वभाव से ही बड़े हैं। तो अभी क्या होता है, अगर किसी को अपना स्वभाव भी नहीं समझ में आता है, कृष्ण भी पता नहीं है, तो क्या है, वो व्यक्ति डबल ब्लाइंड है। डबल ब्लाइंड है मतलब क्या है, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा है, पर भौतिक भी कुछ प्रगति नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या है कि अगर भौतिक जगत में भी कोई अपने स्वभाव के विपरीत कुछ करियर ढूंढता है तो हमेशा वो असंतुष्ट रहेगा। लोग बोलते हैं मेरे पास जॉब है पर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो क्यों है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। तो डबल ब्लाइंड मतलब क्या है, वो मटीरियली और स्पिरिचुअली दोनों ब्लाइंड है, स्पिरिचुअली और मटीरियली। अगर किसी को स्वभाव की शक्ति पता है पर उसको भगवान की शक्ति पता नहीं है, तो क्या होगा, वो शायद मटीरियली प्रोडक्टिव होगा पर वो स्पिरिचुअली अनप्रोडक्टिव रहेगा। अनप्रोडक्टिव हो सकता है या फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। मतलब काउंटर प्रोडक्टिव मतलब क्या है, अनप्रोडक्टिव मतलब कोई प्रगति नहीं करता है, पर काउंटर प्रोडक्टिव मतलब वो अपने भौतिक स्वभाव से ऐसे कार्य करता है कि वह आध्यात्म के विपरीत चला जाएगा। जैसे जो दुर्योधन था वो क्षत्रिय का कार्य कर रहा था, पर क्षत्रिय कार्य करते हुए क्योंकि उसने भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं किया, तो क्या कर रहा था, वो बोल रहा था कि मेरा स्वभाव है मुझे राज्य करना है, मुझे राज्य चाहिए। तो भगवान उसको भी बोले थे तुम राज्य छोड़ दो, तुम संन्यास ले लो। भगवान कहते तुम पांडव के साथ में रहो, पांडव को भी अपना राज्य दो, पर उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। तो मेरा स्वभाव है पर मेरे स्वभाव के ऊपर धर्म है, मेरे स्वभाव के ऊपर भगवान है, तो उसको भी स्वीकार करना है।
तो अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेगा, आध्यात्मिक अधोगति भी हो सकती है। अगर कोई कृष्ण को स्वीकार करता है पर अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकता है, करता है, तो ये दो पद्धति हो सकता है। एक है कि वो शरणागत है, तो वो शरणागति का लक्षण हो सकता है कि वो भगवान की सेवा के लिए अपने सेवा के विपरीत जाने के लिए तैयार है। और कभी कभी जब इमरजेंसी आती है उसको आपद धर्म कहते हैं, कि जब हमारा स्वभाव नहीं है उसके अनुसार भी हमें सेवा करना ज़रूरी है, वो शरणागति का लक्षण हो सकता है। पर ये क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहेगा, ये ज़्यादा समय तक कर नहीं पाएगा, शॉर्ट लिव्ड रहेगा। और ये बहुत उसमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन रहेगा। बोलता है कि मैं आया भक्ति में मन शांत करने के लिए, पर भक्ति से मेरा मन और अशांत हो गया। बोलता है ये क्या हो रहा है कि आप ऐसी सेवा अगर कर रहे हो जो उसको जमती ही नहीं है, तो हमें प्रयास करना है पर नहीं होती है, तो ठीक है, वो नहीं होती, जो कर सकते हैं आप करो। तो बहुत रेस्टलेस रहता है। तो हमें आजकल बहुत पर्यावरण के बारे में विचार होता है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। हमें क्या है, ऐसे नहीं करना है कि हम प्रगति कर लेंगे पर बाकी सारे अगले जो पीढ़ियाँ आएंगे उनके पास कुछ है ही नहीं। तो जब हम दोनों समझते हैं तो ये सस्टेनेबल स्पिरिचुअलिटी होती है, कि कुछ समय तक मैं मेरे स्वभाव के विपरीत भी सेवा कर सकता हूँ, पर जब मेरा स्वभाव समझता हूँ मैं, तो मैं काफ़ी समय तक वो कर सकता हूँ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, मैं जीवन भर सेवा कर सकता हूँ। क्या है, हम सबके जीवन में द्वंद्व आने ही वाले हैं। हम भक्त हो या अभक्त हो, द्वंद्व तो आएंगे ही। पर अगर हम स्वभाव के सेवा कर रहे हैं तो हम आगे प्रगति कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस्कॉन का जो पहला जनरेशन था, तो वो उसमें भक्त बहुत शरणागत थे। प्रभुपाद जी किसी को बोलते थे कि आप इस देश में चले जाओ, यहाँ पे प्रचार करो, और वहाँ पे जाके करते थे। तो जब कोई युवक होता है, युवा अवस्था में होता है, तो क्या होता है, कुछ रजोगुण होता है। तो रजोगुण जब होता है तो व्यक्ति अपने स्वभाव के खिलाफ भी युद्ध कर सकता है कि ठीक है, मेरा ये स्वभाव नहीं, मैं करूँगा। तो मैं प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य है भुरीजन प्रभु, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने गीता पे एक बहुत सुंदर किताब लिखा है। तो मैं उनको पूछा कि क्या जैसे आप स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं तो क्या हम हमारे स्वभाव के परे जाते हैं? तो बोले नहीं, वो बोलते कि जैसे आप, 2 चीज़ होती है, जैसे आपका एज इंक्रीज होता है तो यू बिकम टायर्ड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट योर मटीरियल नेचर। जैसे आपका 25-30 उम्र होता है तो क्या, मैं सारी दुनिया को जीतने वाला हूँ, पर 35, 40, 50 का हो जाता है, कितना झगड़ा करने वाला हूँ, कितना युद्ध करने वाला हूँ। तो क्या होता है, यू गेट टायर्ड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट योर मटीरियल नेचर। और बोल रहे हैं कि जैसे आप ये जैसे व्यक्ति, उसका उम्र बढ़ता है, वो उसको लगता है ऐसे, पर साथ साथ जैसे उसकी प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, तो बोलते हैं कि एज यू ग्रो बायोलॉजिकली you get tired of fighting against your material nature, and as you grow spiritually you realize that fighting against your nature is not necessary, वो ज़रूरी नहीं है। वो भगवान कैसे, एक भगवान की बड़ी टीम है, और जो टीम है, अभी कोई टीम में क्रिकेट टीम होगी तो कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई विकेट कीपर होता है। तो अभी कभी बैट्समैन को भी बॉलिंग करनी पड़ती है, कभी बॉलर को भी बैटिंग करनी पड़ती है, पर जो बॉलर है उसको एक्सेलेंट बैट्समैन बनने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपना जो सक्सेस है बैटिंग के आधार पर फैसला करना नहीं है, उसको बॉलिंग करना है। तो वैसे ही क्या है, भगवान की टीम में अलग अलग भक्तों को अलग अलग रोल है। तो हमारा जो रोल है वो हम उसको इम्प्रूव करना है। अभी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या है, बॉलर को, बैट्समैन को भी बॉलिंग करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, वो बॉलर को भी, अभी सब टॉप बैट्समैन आउट हो गए तो बॉलर को भी बैटिंग करना पड़ता है। पर वो क्या है, अगर बॉलर बैटिंग कर रहा है या बैटर बॉलिंग कर रहा है, तो ये क्या है, ये आपद धर्म है। ये इमरजेंसी रिलीजन है। तो अगर कोई ऐसी टीम है उसके टॉप बैट्समैन हमेशा आउट हो रहे हैं और सारे रन बॉलर्स को स्कोर करने पड़ रहे, तो क्या ये टीम में ही कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हर बार अगर बॉलर्स ज़्यादा रन कर रहे, बैटर रन ही नहीं कर रहे,
तो ये गड़बड़ है कुछ। वो आपद धर्म हो सकता है, पर आपद धर्म ये नॉर्मल धर्म नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बताया कि ये क्या है, ये शरणागति के रूप में हमें अपने धर्म, अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना पड़ सकता है, और करने के लिए तैयार होना चाहिए। जो व्यक्ति है, व्यक्ति को जो भक्त है, व्यक्ति है, उसको जो भी सेवा जरूरी है वह करने के तैयार होना चाहिए। वो शरणागति का भाव है। पर जो लीडर्स है, जो काउंसलर्स है, जो मैनेजर्स है, जो कम्युनिटी के लीडर्स है, उनको देखना है कि कैसे भक्तों को ऐसी सेवा दी जाए कि वो सस्टेनेबली कर सके। वो ऐसे नहीं कि आज इसकी ज़रूरत है, इसको ये करने को बोल दो, कल उसको ये करने को बोल दो। हाँ अच्छा है, हमको करना ज़रूरी है, पर हम चाहते हैं कि जो भक्त है वो जीवन भर सेवा कर सके। तो इसीलिए वो सस्टेनेबल स्पिरिचुअलिटी जो है वो क्या है, हम हमारे स्वभाव का आदर करते हैं और भगवान का भी आदर करते हैं। तो ये जो गीता में बता रहे हैं भगवान, ये बताते हैं कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार मेरी शरण में आ जाओ। अभी इसके बाद में जो है ये मैं संक्षिप्त में जाऊंगा। एक्चुअली 63 से 78 जो है ये मेरा फेवरेट सेक्शन है गीता का। पर अब यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं तुमको बता दिया है, अभी तुम चिंतन करो। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तुम विचार करो और फैसला करो तुम्हें क्या करना है। तो अभी अर्जुन विचार में पड़ जाते हैं। अरे अभी अब मान लीजिए कि डॉक्टर के पास गए हैं, हमारे बच्चे को बड़ी बीमारी हो गई है और डॉक्टर तो कैंसर हो गया मान लीजिए, तो डॉक्टर 1.5-2 घंटे तक बताता है कि ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, वैसे ये ऐसे हुआ है, ये वैसी बीमारी है। और उसके बाद बोलता है अभी तुम्हें जो करना है तुम करो, अभी तुम क्या करना चाहते हो। अरे मैं इतना सब सुना, तो यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे अर्जुन सोचने लगता है कि अरे 3रे अध्याय में बताया, 16वें अध्याय में बताया, 12वें अध्याय में ये बताया। ऐसे नहीं सोच रहे वो अध्याय के रूप में नहीं सोच रहे, पर यहाँ पे वो बताया, वहाँ पे बताया क्या करना है। तो फिर अभी क्या होता है, 2 व्यक्ति अगर बहुत करीब में होते हैं तो कई बार वो कुछ बोले बिना ही कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या होता है कि 2 व्यक्ति करीब होते हैं तो आंखों से ही कम्युनिकेट करते हैं, 2 व्यक्ति दूर होते हैं तो चिल्ला के भी कम्युनिकेट नहीं होता है। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में भाव क्या, अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो चाहते हो तुम करो। पर अर्जुन के मन में सवाल क्या है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। तो जब ये भाव देखते हैं तो कैसे है कि डॉक्टर, कभी कभी डॉक्टर का चिंता होती है कि मैं अगर इस पेशेंट को कुछ बोलूँगा ये करो और उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो ये मुझ पे कोर्ट केस कर देगा, मुझे सू कर देगा। सो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं हैंड्स ऑफ, तुम जो करना चाहते हो तुम करो। तुम केमोथेरेपी करना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, ये सब मैंने ऑप्शन तुमको बता दिए, तुम जो चाहते हो तुम करो। पर अगर वो पेशेंट पूछता है कि अगर ये आपका बच्चा होता, आपके बच्चे को ऐसा कैंसर होता तो आप क्या करते। तो तभी क्या होता है, वो जो डॉक्टर है, अभी वो डॉक्टर केवल प्रोफेशनल नहीं है, वो एक पेरेंट के रूप में, वन पेरेंट, एक पिता जो है, अब एक माता पिता जो है वो एक दूसरे माता पिता के बारे में बोल रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, कृष्ण अचानक जो है अभी 1863 तक यहाँ पे कृष्ण एक टीचर के रूप में है, पर यहाँ से एकदम कृष्ण एक लवर के रूप में बन जाते हैं। कि अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण तुम क्या चाहते हो, तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। जो मैंने बताया है उससे सबसे गुह्य जो चीज़ है मैं बताऊंगा। और फिर बताते हैं मन्मना भव मद भक्तो, जो 9वें अध्याय में बताया है वही बता रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है, प्रतिजाने प्रियोसी में, अंत में बोलते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो कैसे है कि अगर डॉक्टर पहले बोलता है कि अगर तुम ये ऐसे करोगे, ऐसा दवाई बराबर समय पे लोगे, ये नहीं खाओगे, ऐसे एक्सरसाइज करोगे, ये सब करोगे अच्छी तरह से तो तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पे क्या है, वो डॉक्टर पेशेंट पे जिम्मेदार है, तुमको ये सब करना है तो तुम ठीक हो जाओगे। पर अगर वो वो डॉक्टर पेशेंट की बहुत परवाह करता है तो पेशेंट थोड़ा हिचकिचा रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि तुम ये करो, ये करो, ये करोगे, अगर तुम ये करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम जरूर ठीक हो जाओगे। तो क्या है, जो 934 वहाँ पे भी मनमना भाव है और 1865 में भी मनमना भाव है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेशेंट पे जोर दे रहा है, पेशेंट यू हैव टू डू दिस। ऐसे भगवान बोले तुमको ये करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। पर यहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आई गारंटी, मैं गारंटी करता हूं कि तुम ठीक हो जाओगे।
मैं पति जाने प्रियोसी में। और फिर मतलब क्या है, यहाँ पे एक डॉक्टर का भाव, प्रोफेशनल का भाव है, पर यहाँ पे प्रेम का भाव आ रहा है। तो वही भाव यहाँ पे आ रहा है। और फिर उसी भाव में भगवान कहते हैं अंत में, विख्यात श्लोक है जो रामाचार्य कहते हैं, इसका चरम श्लोक है, हम सब साथ में दोहराते हैं ये, साथ में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो बताते हैं कि अर्जुन के मन में मुझे क्षत्रिय धर्म करना है या कुल धर्म करना है, मुझे युद्ध करना है और जो आक्रामक है उनको मारना है, जो अन्याय करे उनको मारना है, या मुझे मेरे कुल की परवाह करनी है और कुल का विनाश नहीं होने देना है। तो अर्जुन ये दो धर्मों के भेद में फंसे हुए। तो भगवान बोलते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ। कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, तो मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट्स में है, तो दोनों प्रोजेक्ट के अपने अपने लीडर्स हैं। तो एक प्रोजेक्ट का लीडर बोलता है कि तुम ये करो अभी, और दूसरा बोलता है तुम ये करो। तो अभी क्या करना है, दोनों तो अथॉरिटी है, दोनों बोल रहे ये करना है। तो मान लीजिए ये जो व्यक्ति है उसके पास सीईओ का फ़ोन नंबर है, तो सीईओ को फ़ोन करता है, तो मैं क्या करूँ अभी, इसने ये बोला, इसने बोला है। तो सीईओ बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं जो बोलता हूँ तुम ये करो। पर बोलेगा, पर बोलता है मैं ये करूँ, तो पर वो परेशान हो जाएगा, बोलता है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि अगर वो परेशान तुमसे नाराज हो जाएगा तो मैं उसको संभाल लूँगा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें संरक्षण, तुम अगर मैं जो बोलता हूँ तुम करोगे, तो कोई कहेगा तुमने ये धर्म नहीं किया, तो धर्म नहीं किया तो फिर भी अगर उससे कोई पाप हो भी जाएगा, नहीं होगा पाप, पर अगर हो भी गया तो मैं तुम्हें उससे मुक्त कर दूंगा। ऐसे भगवान कहते हैं, जब प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं, जब विभीषण सब कुछ छोड़ के उनके पास आता है, रावण को छोड़ के, तो कुछ लोग कहते हैं वो भ्रातृद्रोही है, पर वो क्या, उनका भाव क्या होता है प्रभु श्री रामचंद्र का, कि सकृदेव प्रपन्नोयम, अगर एक बार कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको हमेशा शरणागति दे देता हूँ। तो वही भाव यहाँ पे है कि अगर आप मेरी सेवा करते हो तो कुछ भी समस्या आ जाएगी, मैं उसको संभाल लूँगा। अभी एक तरह से यहाँ पे गीता खत्म हो जाती है। इसके बाद में जो है फलश्रुति है। तो अभी इसके बाद में अभी जो भगवान बोलते हैं कि मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये कैसे है, ये एक तरह से इनसाइडर चीज़ भगवान बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये सबको तुम मत बताओ, ये इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, क्यों क्या है, ये अगर सबको बता देंगे तो कोई लोग सब लोग बोलेंगे अरे ठीक है मैं भी मेरे धर्म को त्याग कर दूंगा क्योंकि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। पर सही में भगवान में शरणागति का भाव है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। पर उसके ये चेतावनी देने के बाद भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है तुम सबको दो। तो इसमें कैसे है, आगे भगवान की करुणा आती है। तो मान लीजिए अगर कोई कुएं में गिरा हुआ है, तो कोई कुएं में नीचे गिरा हुआ है और यहाँ पे बाहर कोई व्यक्ति है, तो पहले क्या है, वो एक रस्सी भेजता है और कहता है कि तुम रस्सी को पकड़ो और तुम ऊपर चढ़ के आ जाओ बाहर। तो वैसे भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस ज्ञान का विश्व भर में प्रचार करोगे तो तुम ज़रूर मेरे पास आ जाओगे। तो पर अब ये बोलता है बाप रे, ये रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो बाहर से व्यक्ति बोलता है ठीक है तुम रस्सी को पकड़ो, मैं तुमको खींच लेता हूँ। तो वैसे भगवान बोलते हैं कि अगर तुम प्रचार नहीं कर सकते तो केवल तुम इसका अध्ययन तो करो। तो क्या है कि कैसे क्लाइंब अप, ये क्या है, ये प्रीच, होल्ड ऑन, वो क्या है, स्टडी। कम से कम तुम अगर प्रचार नहीं कर सकते तो उसका अध्ययन तो करो। अदेश्यते च यैमम, वो जो कर रहा है अध्ययन, वो ज्ञान से मेरी पूजा कर रहा है, भगवान बोलते हैं। पर वो बोलता है अरे आप खींचोगे, मुझे हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरे हाथ को इतना दर्द होगा, नहीं कर सकता मैं। तो फिर क्या करते हैं, वो ये जो रस्सी है, रस्सी के नीचे एक अच्छा बड़ा टब लेके आ जाते हैं। तो बोलते इस टब में बैठो, मैं तुमको बाहर खींच लेता हूँ। तो वैसे भगवान कहते हैं अगर तुम जस्ट सिट एंड आई विल पुल यू। वो क्या है, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते तुम श्रवण करो।
तुम श्रवण करो, उससे भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो जो भगवान का यहाँ पे जो करुणा का भाव है वो दिख रहा है। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये, तो कम से कम ये तो करो तुम, उससे भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और फिर उसके अंत में अभी भगवान पूरे गीता में अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, पर यहाँ पे कृष्ण अंत में सवाल पूछते हैं। बोलते हैं क्या अर्जुन जो तुमने सुना है, क्या इससे तुम्हारा मोह चला गया है? दो चीज़ें पूछते हैं भगवान कि क्या अर्जुन तुमने ध्यान से सुना, और क्या उससे तुम्हारा मोह चला गया? अगर कोई ऐसे बोलेगा कि अभी अगर क्लास के अंत में बोला गया कोई तुम ध्यान से सुना या नहीं, तो एक तरह से अपमान लगेगा, क्या बोल हमने, तुमको क्या मतलब है, मैं ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ। पर यहाँ पे जब भगवान बोलते कच्चिरे तच्छ्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा, वो कहने का मतलब क्या है? वो ये इसलिए बता रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये गीता का संदेश सुनने के पहले तो हैव यू हर्ड अटेंटिवली, आपने ध्यानपूर्वक सुना है? ये सवाल पूछा कि गीता जब हुआ तो क्या था? एक तरह से अर्जुन में इंटरनल डिस्टर्बेंस था। अर्जुन क्या था? शुरुआत में इतना डिस्टर्ब था कि रो रहा था वो। कृपया क्या था? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। तो अर्जुन का मन विचलित था और बाह्य रूप से भी क्या था? अभी युद्ध होने वाला था, तो एक्सटर्नल भी क्या था? थोड़ा डिस्टर्बेंस था। सो लोग वहाँ पे आवाज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि भीष्म ने बोला था आपको शांत हो जाओ, अभी कुछ मत करो तुम, तो इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर रहा था, आवाज़ नहीं कर रहा था। पर फिर भी वो एक अपेक्षा थी, जब चालू होने वाला है, सबको एहसास होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं पब्लिकली, हम 1000 लोग वहाँ पे आ गए, मान लीजिए हमारे गुरुदेव आए हैं और हम गुरुदेव से बात कर रहे हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं, पर वे मान लीजिए वो प्रवचन चालू करने वाले हैं, तो उसके पहले वो हमसे बात कर रहे हैं, तो हम बड़ा आनंद होगा, उनसे बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, पर हम कॉन्शियस हो गए यहाँ पे 1000 लोग हमारे वो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सबकी अपेक्षा होगी प्रवचन चालू करने, तुम अपनी बात बंद करो जल्दी से। तो कैसे है? तो एक्सटर्नल भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो भगवान की ये सेंसिटिविटी है यहाँ पे, क्या जो डिस्टर्बेंस था, क्या उसके तुम सुन नहीं पाए? तो और अगर सुन पाए तो क्या तुम समझ पाए? और ये चक्रवर्ती बात बताते हैं यहाँ पे, इसका भाव क्या है कि अगर या तो तुम सुन नहीं पाए हो या समझ नहीं पाए हो, तो क्या नहीं सुन पाए, क्या नहीं समझ पाए, तुम बताओ मुझे, मैं तुमको वापस बताऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी गीता में वापस बताने के तैयार हूँ। तो ये भाव ये है, भगवान का इतना यहाँ पे करुणा का भाव है। भगवान चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह से समझो ये। और फिर अर्जुन जवाब देते हैं क्या कि यार कृष्ण आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। क्या ये बोलते हैं अर्जुन? नहीं। तो सही में अगर अच्छा प्रवचन है तो क्या अच्छा हमने प्रवचन सुना है तो उससे क्या होना चाहिए? हाँ, नाइस लेक्चर बोलना वो अच्छी बात है, पर क्या है उससे एप्रिसिएशन अच्छा है, पर ट्रांसफॉर्मेशन उससे और महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? हाँ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव, जो आप बोले हैं वही मैं करूँगा। अगर कोई डॉक्टर अच्छे समझाता है किसी को, ठीक है तुम ये बीमारी है, ऐसी बीमारी चलती है, इसको दवाई लेनी है, तो उसके बाद के पेशेंट बोलेगा गुड लेक्चर डॉक्टर। नहीं, बोले आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो वैसे अर्जुन का भाव क्या है? करिष्ये वचनम तव, जो आपने बोला है मैं वह करूँगा। तो इस तरह से क्या है, गीता का संदेश यशस्वी हो जाता है, अर्जुन का मोह नाश हो जाता है। तो अभी गीता यहाँ पे ख़त्म हो सकती थी, इसके बाद में और 5 लोगों की क्या ज़रूरत है? आखिरी 5 लोग कौन बोलता है? संजय बोलता है। तो अभी संजय के वचनों की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? वास्तव में उसकी ज़रूरत एक ही है। क्या है? ये जब हम भगवान का संदेश सुनते हैं तो 2 प्रकार का यश हो सकता है। एक है सक्सेस, कि एक्सटर्नल सक्सेस होता है और इंटरनल सक्सेस होता है। तो एक्सटर्नल सक्सेस मतलब क्या है? जो हम, मुझे बताया था जिसके हम सेवा भी करते हैं तो हमें एक तरह से ईश्वर बनना है, ईश्वर बन के कुछ कार्य करवाना है, कुछ करना है कार्य। तो कभी कभी जब हम भगवान की सेवा करते हैं, सक्सेस इन सर्विस, तो कभी कभी हमें एक्सटर्नल सक्सेस मिल सकता है, जैसे अर्जुन को मिलता है। अर्जुन का मोह चला जाता है, अर्जुन युद्ध करते हैं और अर्जुन युद्ध में यशस्वी हो जाते हैं। तो कृष्ण परिवर्तित हो जाते हैं और वह कृष्ण के वचनों से अर्जुन परिवर्तित हो जाते हैं। पर अभी जो कृष्ण ने संदेश बोला है, वही संदेश जो है संजय ने धृतराष्ट्र को बोला है।
पर क्या संजय जो धृतराष्ट्र से बोलते थे वहां पे सक्सेस होता है? नहीं, वहां पे सक्सेस नहीं होता है। धृतराष्ट्र जो होता है उसका हृदय परिवर्तित नहीं होता है, पर फिर भी क्या होता है, संजय को हैप्पीनेस मिलता है। और वह जो है, वो संजय का जो अंतरंग सुख है, वह यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि कैसे संजय, जो भगवान बोलते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो अपना कर्म करो, फल आए या न आए उसके बावजूद तुम कर्म करो। तो संजय ने अपना कर्म किया है, उसको फल नहीं मिला है। फल मतलब धृतराष्ट्र को उसकी बात समझ में नहीं आई, धृतराष्ट्र के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। धृतराष्ट्र के हृदय में परिवर्तन नहीं आया, पर संजय के हृदय में परिवर्तन आ गया है। अब संजय के हृदय में क्या परिवर्तन आ गया है, वहां पे बताया गया संजय बहुत ही आनंदित हो गया है। तो वो कहते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। तो बोलता है कि राजा मैं स्मरण कर रहा हूँ, संस्मृत्य संस्मृत्य। आचार्य बताते हैं कि ये संजय को इतना एक्सटेसी हो गया, इतना आनंद हो गया है कि वो वचन बार बार बोल रहा है। कोई हम यात्रा में जाते हैं, यात्रा बहुत अच्छा होता है, कैसा था यात्रा, वंडरफुल वंडरफुल, तो 2 बार बोलते क्यों, बड़ा आनंद होता है उसमें। तो ऐसे ही संस्मृत्य बार बार याद कर रहा हूँ। और क्या है, कौन सा संवाद है ये, केशवार्जुन यो पुण्यम। और वो पुण्यवान संवाद सुनने से क्या हुआ है, हृष्यामि च मुहुर्मुहु, तो मैं हर्षित हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, मुहुर्मुहु बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें हैं, वो कृष्ण के वचन को स्मरण करके हर्षित हो रहे हैं, और उसके बाद में अगले श्लोक में आता है वैसे ही भाव आता है। यहाँ पे राजन संस्मृत्य हर संस्मृत्य, अगले इसमें तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य। यहाँ पे क्या बता रहे, रूपमत्य अद्भुतम हरे, जो भगवान का रूप है वो स्मरण करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। तो और वैसे राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। तो ये जो इंटरनल सक्सेस है संजय को, क्या है वो इंटरनल सक्सेस है, वो हैप्पीनेस कहाँ से आ रहा है, वो रिमेम्बरेंस से आ रहा है, स्मरण से आ रहा है। और स्मरण क्या है, पहले द वर्ड्स ऑफ कृष्णा एंड देन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो इस तरह से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम सेवा करेंगे तो हमें इस जगत में यश मिलेगा। मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, पर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें अंतरंग यश हमेशा मिलेगा। अंतरंग यश क्या है, हमारा हृदय हमेशा संतुष्ट रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, विश्व भर में प्रचार किया और बहुत यशस्वी हुए, पर एक प्रकल्प में, एक प्रोजेक्ट में प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था, वो था जुहू मंदिर का। और वो जुहू मंदिर अभी आखिरी स्टेज में था इनॉग्रेशन के। जुहू का इनॉग्रेशन वास्तव में जनवरी 1978 में हो गया, और प्रभुपाद जी ने नवंबर 77 में अपना शरीर त्याग दिया। तो 2 ही महीने प्रभुपाद जी कृष्ण से कह सकते थे कि कृष्ण मुझे बस थोड़ा जीवन, तो मुझे कुछ समय और जीवन दे दो ताकि मैं यहाँ आपके मंदिर, आपका दर्शन कर सकूं। पर प्रभुपाद जी को जो पूछा गया, आपकी कोई आखिरी इच्छा है, प्रभुपाद जी बोले कुछ इच्छा नहीं है। तो जिस सेवा के लिए, अभी प्रभुपाद जी ने खुद के लिए मैं घर नहीं बनाया था, भगवान के लिए मंदिर बना रहे थे और बहुत संघर्ष किया था, पर क्या है, बहुत से मंदिरों का उद्घाटन प्रभुपाद को देखने को मिला, वृंदावन का मंदिर का देखने को मिला, मायापुर का प्रोजेक्ट आके देखने को मिला, पर ये नहीं मिला, प्रभुपाद जी से एजिटेटेड नहीं थे। बहुत सक्सेस मिला, पर ऐसे कि प्रभुपाद जी भी शुद्ध भक्त होते हुए भी ऐसे नहीं कि हर प्रकल्प में उनको भी यश मिला, पर वो नहीं मिला, इससे वो एजिटेटेड नहीं थे। क्या है, अंतरंग रूप से भगवान का स्मरण कर रहे थे, और भगवान का स्मरण करते हुए उसी में संतुष्टि प्राप्त करते उन्होंने ये जगत त्याग दिया। तो दोनों हो सकता है भक्त के जीवन में, कभी अर्जुन के समान हो सकता है, हमें यश मिलता है सेवा करते समय, कभी कभी हमें यश नहीं मिलता है, फिर भी अंतरंग संतुष्टि मिलती है। तो ये अंतरंग सक्सेस जो है वो दर्शाने के लिए संजय के वचन यहाँ पे आते हैं। तो संजय का वचन, आखिरी वचन क्या है, फिर उसके श्लोक के अंत करते हैं, यत्र योगे, साथ में बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ पे एक तरह से अर्जुन को
संजय को जो सवाल पूछा गया था धृतराष्ट्र ने शुरुआत में कि मकूर्वत संजय, रणभूमि में क्या हुआ, तो उसका एक भविष्यवाणी के रूप में जवाब दे रहे हैं कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ पे ज़रूर यश ही होगा। और वहाँ पे क्या होगा? श्री होगी, वहाँ पे ऐश्वर्य होगा, वहाँ पे शक्ति होगी, वहाँ पे नीति होगी, वहाँ पे भूति होगी, वहाँ पे हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि जो कृष्ण है वो लक्ष्मीपति है, तो जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी है, तो ये तो सत्य ही है। तो यहाँ पे अर्जुन का नाम बोलने की ज़रूरत क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री रुजयो भूतिर बोल सकते थे। यहाँ पे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर बोलने की ज़रूरत क्या है? क्या है कि इसकी ज़रूरत ये है कि जो गीता का उद्देश्य है, गीता का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि प्रोक्लेम गॉड्स पोजीशन, कि भगवान महान है, भगवान लक्ष्मीपति है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे लक्ष्मी है, वह ज़रूर उसका उद्देश्य है। पर उससे बड़ा गीता का उद्देश्य क्या है? कि ट्रांसफॉर्म मैन्स डिस्पोजिशन, कि जो हमारी वृत्ति है उसको परिवर्तित करे। तो अभी अर्जुन शुरुआत में क्या था? अर्जुन ने विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा, उसने अपना धनुष जो है बाजू को रख दिया था। पर यहाँ पे जो बता रहे हैं यत्र पार्थो धनुर्धर, कि अर्जुन ने धनुष उठा लिया है। इसका मतलब क्या है? अर्जुन का जो शंका थी वो चली गई है, अर्जुन का जो भाव है वो बदल गया है। तो गीता में ऐसे ये बताया गया इसलिए है कि यत्र, यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन है वहाँ पे यश है। उसका मतलब क्या है कि ये कृष्ण की महिमा बताने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण की महिमा बताना ये प्रायोरिटी नहीं है। हमें अर्जुन जैसे बनना है, वह प्रायोरिटी है। कि जहाँ कृष्ण है वहाँ ये ज़रूर यश होगा, ये सत्य है, पर जहाँ कृष्ण और अर्जुन जो है वहाँ पे यश होगा। ये बोलने से क्या है? तो हमें अर्जुन जैसे बनना है और हमें कृष्ण के साइड में आना है। तो गीता का संदेश जो है वह हम सबको अर्जुन जैसे बनाने को बोलता है, कि हम सबको कभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी हम मोहित हो जाएंगे, कभी हम हताश हो जाएंगे, पर क्या है कि जैसे गीता का संदेश सुनते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, हम भी भक्ति में दृढ़ संकल्प हो जाए। और भगवान की अगर हम भक्ति करने के दृढ़ संकल्प हो जाता है तो हम ज़रूर जो है भगवान के करीब जाएंगे, और जो अंतरंग और बाहर यश जो है वो जैसे भगवान की इच्छा है वैसे हमें भी मिल सकता है, हमें ही मिलेगा ज़रूर। तो सारांश में हमने आज 5 चीज़ों की चर्चा की। 18वें अध्याय का सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट जो हमने देखा कि जो 40 से 48 तक कर्मयोग का वर्णन था। पर इस कर्मयोग में वर्णन क्या है, इसमें काफ़ी समय दिया इसमें। पर इसका भाव क्या था इसमें कि जो हमारा स्वभाव है कि इस जगत में कार्य तो करना है। हमने 2 चीज़ें देखी, कैसे धर्म और मोक्ष, इसमें टेंशन होता है कभी कभी। धर्म वेदों के अनुसार है, मोक्ष उपनिषदों के अनुसार है, उसमें जोर दिया गया है। तो इन दोनों का समन्वय जो है वो गीता में है कि आप भगवान को प्राप्त करना है, पर भगवान को प्राप्त कैसे करना है? आपको इस जगत से कार्य करके भगवान को प्राप्त करना है। तो हम ये जगत को छोड़ना वो भी एक माध्यम है, पर वैसे करने के जगह पे ऐसे हम भगवान के पास जा सकते हैं या ऐसे भी भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये जो गीता का मार्ग है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग है। अपनी जगत पे जिम्मेदारी लो। तो जब हम जगत में कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य कैसे करते हैं? एक तरह से दूसरा पॉइंट हमें बताया कि व्यक्ति एक तरह से, भगवान हमें बता रही है, आध्यात्मिक स्तर है, ये भौतिक स्तर है। तो इधर से व्यक्ति कर्मयोग करके, ज्ञान योग करके फिर भक्ति योग कर सकता है। ये जो वर्णन था 40 से 55 तक है। पर उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि आप जहाँ भी हो वहीं से आप भक्ति योग कर सकते हैं। ये 56 से 66 तक वर्णन है। तो जहाँ भी है वहाँ से आप भक्ति करके आप जगत के परे आ सकते हो। तो ये कैसे वर्णन होता है, भक्ति योग कैसे है? हम देखा 56 से 66 में कि क्या है कि हमें हमारे स्वभाव को समझना है, पावर ऑफ स्वभाव समझना है, और फिर पावर ऑफ कृष्णा समझना है।
तो अगर दोनों नहीं है तो क्या है, व्यक्ति डबल ब्लाइंड है, न तो भौतिक ना आध्यात्मिक कुछ कर पाएगा। स्वभाव ही पता है तो फिर क्या होगा, वो स्पिरिचुअली अनप्रोडक्टिव रहेगा या फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, आध्यात्मिक अधोगति भी जा सकती है। तो हमें हमारे स्वभाव का आदर करना है। जो दुर्योधन भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा था, युधिष्ठिर भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा था, पर क्या होगा, दुर्योधन आध्यात्मिक से नीचे जा रहा था, युधिष्ठिर जो था ऊपर जा रहे थे। तो अगर ये जो है, अगर हमारे स्वभाव को छोड़ के हम कार्य सेवा करते हैं तो क्या हो सकता है, वो शरणागति के रूप में आपद धर्म है, वो कर सकते हैं, पर क्या है, वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, वो शॉर्ट लिव्ड है, बहुत टेंशन रहेगा इसमें। तो हमें क्या है, अगर हम हमारे स्वभाव को समझ के उसके अनुसार सेवा करते हैं तो क्या है, ये सस्टेनेबल स्पिरिचुअलिटी है, ये ऐसा अध्यात्म है जो हम शाश्वत काल तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने दो चीज़ें देखी, कैसे 67 to 72 जो है या 73 तक हम देखते हैं, यहाँ पे कैसे है, कृष्णाज लैडर ऑफ लव, कैसे कृष्ण कृपा से बोल रहे हैं कि तुम, या तो तुम सबसे पहले कहते हैं कि तुम प्रचार करो, प्रचार नहीं कर सकते तो क्या करो, तुम अध्ययन करो, अध्ययन नहीं करते तो कम से कम श्रवण तो करो। इस तरह से भगवान किसी न किसी तरह से हमको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और आखिरी जो है 74 to 78, ये क्या है कि संजय जो है गीता के टीचिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जो कर्मयोग है, और कर्मयोग से भक्ति योग में जाते हैं। कर्मयोग मतलब क्या है, नो आउटर सक्सेस, कि आपको अनासक्त रहो फल से। धृतराष्ट्र की बात नहीं सुनता है तो भी उससे विचलित नहीं हो रहे। भक्ति योग मतलब क्या है, इनर सक्सेस क्या है, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, कि कृष्ण को याद करना, ये क्या है, ये इनर सक्सेस है। तो किस तरह से जो युधिष्ठिर, जो संजय है, वो भगवान का रूप, भगवान का संदेश है, भगवान का रूप स्मरण करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, वो हमें दिखाता है। और अंत में जो श्लोक है वो बताता है कि हमें हमारे जीवन को परिवर्तित करना है। तो गीता का संदेश है, उसको 2 पॉइंट्स में हम समराइज कर सकते हैं। पूरे उसके फिलॉसफी से थे, कृष्णा इज ऑन माई साइड, कृष्ण हमारे ही चिंतक है, कृष्ण हमारा कल्याण चाहते हैं। ये जो है हमें ज्ञान से समझता है, और जब ये समझता है तो क्या होता है, आई विल बी ऑन कृष्णा साइड, कृष्ण मेरे साइड में है, इसीलिए मैं कृष्ण के साइड में रहूँगा, मैं कृष्ण की सेवा का भाव रखूँगा। तो माम एकम शरणम रज, जो करिष्ये वचनम तव जो है, वो है कि मैं कृष्ण के पक्ष में रहूँगा। जब हम समझ जाएंगे तो जो गीता का, जैसे अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया था युद्ध करने के लिए, हम सब भी प्रेरित होके हमारा कर्तव्य, हमारी जो सेवा है वो करने में समर्पित और तत्पर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की। तो आइए श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हो सकता है कि गीतामृत कार्यक्रम में हम भगवत गीता को कब कंप्लीट करें इसकी तो कोई निश्चितता नहीं है, परंतु प्रभु जी ने 18 लेसनों में, 18 प्रवचनों में भगवत गीता के सारे 18 अध्यायों को कंप्लीट किया, और हम अपने जीवन में उनका किस तरह से पालन करें इस तरह से सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया। तो उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि जब भी प्रभु जी को समय मिले तो इसी तरह अन्य विषयों को भी वो सरल भाषा में हमें समझें। हरे कृष्ण।